किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, हम आ गए हैं अपने प्लाट पर गेहूं की फसल की देखभाल करने। तो हमारी गेहूं की फसल लगभग गबोट अवस्था में पहुंचने वाली है, यानी कि तने में बालियां बनना शुरू हो चुकी हैं। जब तने में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं उस समय किसान भाइयों कुछ स्प्रे की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसान भाइयों, इस समय जो हमारी बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, उस समय NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। NPK 05234 में किसान भाइयों 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटेशियम पाया जाता है, यानी कि पोटास पाया जाता है। इस समय फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। फास्फोरस से जो पौधे में जड़ों का विकास है वो तेज़ी से हो रहा होता है, और जब जड़ें अच्छे से विकास करेंगी तो पौधा हमारा वहाँ पर भोजन बनाएगा, और जब भोजन बनाएगा तो वहाँ पर बालियाँ तक पहुँचाने का काम सबसे अच्छा फास्फोरस करता है। और पोटास से किसान भाइयों बालियाँ जो निकलेंगी, दानों का भराव होगा वो अच्छे से होगा, और उसमें जो कलर आएगा, रंग आएगा, वो अच्छे से किसान भाइयों निकाल करके देती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पूरी जानकारी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले किसान भाई बात करेंगे गेहूं की फसल में। अगर आपने दूसरा पानी लगा दिया है, दूसरे पानी पे किसान भाइयों क्या होता है, कभी कभी कुछ किसानों के खेत में गेहूं में जब पानी लगाते हैं या उससे पहले गेहूं में थोड़ा सा पीलापन आ जाता है। पीलापन किसान भाइयों किसकी वजह से हो सकता है? या तो फिर वहाँ पर आपने पानी की मात्रा ज़्यादा लगा दी है, या फिर वहाँ पर यूरिया की कुछ कमी दिखाई दे रही है। अगर यूरिया की किसान भाइयों कुछ कमी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है तो इसके लिए किसान भाइयों आप यूरिया ले रहे होंगे तो उसके संग आपको नैनो यूरिया मिलती है। तो इस समय किसान भाइयों नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। नैनो यूरिया का स्प्रे अगर कर देते हैं तो वहाँ पर जो आपकी गेहूं की फसल में पीलापन हल्का लग रहा है तो वहाँ पर पीलापन भी दूर हो जाएगा, और गेहूं की फसल में अगर नाइट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके माध्यम से किसान भाइयों आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, दूसरे पानी के पहले यूरिया की बुआई भी कर देते हैं। लेकिन किसान भाइयों इस समय सबसे बेस्ट जो तरीका है स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों बहुत जल्दी रिजल्ट आपको निकाल करके आपकी फसल दे सकती है। अगर आप बुआई करते हैं, बुआई से लंबे समय तक रिजल्ट आपको लंबे समय के बाद ही मिल पाता है, लेकिन स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों ये ठीक रहता है। जो एक बोतल नैनो यूरिया होती है वो एक बोरी जो हमारी खाद होती है नाइट्रोजन की, यूरिया की, उसके बराबर होती है। तो इसका किसान भाइयों आप स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर नमी आपके खेत में पर्याप्त नहीं होती है तो हमारे जो भी पोषक तत्व दे रहे हैं वो उतना अच्छे से उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो जब बालियां बनने का समय नज़दीक आ चुका होता है, यानी कि फसल हमारी गबोट अवस्था में पहुंच चुकी होती है, तने में बालियां हैं बनना शुरू हो सकती हैं, तो खेत में आपको वहाँ पर नमी मेंटेन बनाकर रखनी होती है, जिससे हमारे खेत में एक साथ बराबर बालियां निकल आएँ। और जो बालियां जब निकलेंगी दानों का भराव भी अच्छे से होगा। खेत में अगर नमी नहीं होती है तो बालियां अच्छे से निकल नहीं पाती हैं और दानों का भराव भी अच्छे से नहीं हो पाता है। और किसान भाइयों दूसरा स्प्रे की बात करेंगे, जब बालियां हमारी खेत में एक समान रूप से पूरे खेत में निकल आती हैं उस समय किसान भाइयों एक स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। उस स्प्रे का नाम है NPK 0050। इसमें 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। पोटास उस समय किसान भाइयों सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल को चाहिए होता है, क्योंकि अगर इसकी पूर्ति आप कर लेते हैं तो गेहूं में जो बालियां वो उसका निकलती हैं, बालियां जो हमारी निकलेंगी लंबी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी, और दानों का साइज़ भी किसान भाइयों मोटा बनेगा। जब वज़नदार हमारा साइज़ बनेगा तो किसान भाइयों पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये जानकारी किसान भाइयों आपको बता दी है। जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। नमस्कार।